पुनर्विवाह है। न जाने क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है मेरे घर को। मैं पंकज, प्रतीक। माँ क्या हुआ? क्या हुआ? माँ ठीक तो है? अब ठीक तो है ना माँ? लगी तो नहीं? अरे वही पुराना जोड़, घुटने का दर्द। आप इधर बैठिए। माँ संभालिए अपने आप को। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं। वो कई दिनों से माँ के घुटनों का दर्द दोबारा शुरू हो गया। विधि में ऐसा करता हूँ, डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे नहीं पंकज, डॉक्टर की क्या जरूरत है बेटा, दर्द की गोली ले लूंगी, ठीक हो जाएगा। माँ बाबूजी बता रहे थे कि घुटनों के दर्द की वजह से आप रात रात भर सो नहीं पाती हैं। कई बार आपसे कहा है कि दिल्ली जाकर डॉक्टर खुराना से चेकअप करवा लीजिए, लेकिन आप है कि नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाकर छूट जाती हैं। माँ इस बार आपकी एक नहीं चलेगी, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आपको करना होगा, चेकअप करवाना होगा आपको। अरे बेटा शहर से बाहर कैसे चले जाएं? यश को। हाँ, आप मेरी फिक्र में अपनी तकलीफ को अनदेखा मत कीजिए। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको कंप्लीट चेकअप करवाना ही होगा। मैं डॉक्टर से बात करता हूं, आपकी टिकट भी करवाता हूं, आपको जाना ही होगा। अभी आता हूं मैं। अरे सुन तो यश, बेटा यश को हमारी जरूरत है, उसे इस हाल में छोड़कर कैसे चले जाए, मेरा मन नहीं मानता। मैं नहीं जा सकती। हम सब है ना मम्मी जी यहाँ पर यश भैया का ख्याल रखने के लिए। आप निश्चिंत होकर जाइए, और सिर्फ 1-2 दिन की तो बात है। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आई होप माँ का चेकअप अच्छे से हो जाए, उसको कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। इस एज में घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम काफी कॉमन है। बस ऑपरेशन की नौबत ना आए तो। जी सर। नहीं, मैं तो घर पर ही हूँ। नाइट शिफ्ट। हम सॉरी सर, लेकिन नाइट शिफ्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके ठीक है, मैं आ जाती हूँ। जी मैं 11 बजे तक पहुँच जाऊंगी। ओके बाय। परी तुम इस तरह नाइट शूट पर कैसे जा सकती हो, और वो भी मुझसे बिना पूछे तुमने हाँ कह दिया। प्रतीक मैंने भी तो मना किया ना। बाद में याद आया कि माँ और बाबूजी तो दिल्ली में है, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है परी, मुझे तुम्हारा रात को काम करना पसंद नहीं है। कम ऑन प्रतीक, मैं कौन सा रोज रोज चाहती हूँ, ये तो प्रोडक्शन की कोई मजबूरी होगी इसलिए बस। तो उन्हें भी तो तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना। जब अपने नहीं समझते तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं? प्रतीक तुम्हें अपनी परी पे ट्रस्ट नहीं है? हाँ ट्रस्ट की नहीं है परी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं। थैंक्स प्रतीक, तुम बहुत अच्छे हो। तुमसे ज्यादा ख्याल और कोई नहीं रख सकता मेरा। प्लीज जाने दो ना मुझे, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज के बाद कोई नाइट शूट नहीं। प्रॉमिस, सिर्फ आज की रात। मैं प्रोड्यूसर को बोल दूंगी कि मेरे पति मेरे बिना नहीं रह सकते, तो शूट सिर्फ दिन में रखें, ठीक है? ठीक नहीं है परिधि। परिधि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों की बातें सुनी, मगर उससे एक सच तो सामने आया कि परिधि पढ़ाई के बहाने शूटिंग पर जाती है। जानती हूँ कि मैंने झूठ बोला,
लेकिन सच बोलकर अपनी शौक की कोई भी चीज नहीं कर सकती मैं। परिधि, शादी के बाद अपने शौक, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ता है। वो आपका नजरिया है भाभी, मेरा नहीं है। आपके लिए पति, बच्चे और परिवार ही सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए रिश्तों के साथ साथ मेरे सपने भी इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें पूरा करना मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही माँ और बाबूजी आएंगे मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। परी, ये किस तरह से बात कर रही तुम भाभी से? सही तो कह रही हूँ मैं प्रति, गलत क्या कर रही हूँ मैं जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े? हर बार मेरी बात को क्यों दबाया जाता है? मैं क्यों चुप रहूं प्रतीक, और कब तक? तुम मुझे गलत समझ रही हो परिधि। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ, तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी। यही तो करते हैं आप भाभी, सबकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की आदत है आपको। परी, तमीज से बात करो। चिल्लाओ मत प्रतीक। घर की छोटी बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर मुझ पर धौंस जमाएगा। परिधि, मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, इसीलिए बात करने चली आई। मैं मानती हूँ कि घर की बड़ी बहू होने के नाते मम्मी जी इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है, लेकिन इस ओहदे का फायदा मैं कभी नहीं उठाऊंगी। तुम और आरती दोनों मेरी छोटी बहन की तरह हो, और उसी अधिकार से मैं तुम्हें। अधिकार सिर्फ रोकने और टोकने का ही तो नहीं होता ना भाभी, साथ देने का भी होता है ना। भाभी, जब मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बीच में क्यों पड़ रही हैं? आप जाइए और अपने पति और बच्चों का ख्याल रखिए। परी, तुम्हें मेरे घर वालों से बात करने का इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। आ गए ना अपने और पराये पर। मुझे कहते कि परी, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन अपने परिवार के सामने रंग बदल देते। बहुत देर कर दी मैंने तुम्हें पहचानने में। एनीवेज, फुर्सत नहीं है मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए। शूट के लिए लेट हो रहा है मुझे। बाय। भाभी, परी की इस बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अपने देवर को माफ कर दीजिए। आप माफी मत मांगिए प्रतीक भैया, और परिधि के इस बर्ताव से मैं नाराज नहीं बल्कि हैरान हूँ, क्योंकि एक बार पहले भी बाबूजी इसके रेडियो के प्रोग्राम को लेकर बहुत नाराज हो चुके और बाबूजी को दूसरा मौका ना मिले, बस इसीलिए परिधि को समझाने चली आई। मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन परी है कि समझना ही नहीं चाहती। मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है कि घर वालों को अपसेट नहीं करना चाहता और परिधि की खुशी के लिए उसके आगे झुक जाता हूँ। मेरी बुज़दिली, मैं ही कमजोर हूँ। अभी मुझ में हिम्मत नहीं है कि माँ बाबूजी के आगे मैं परिधि के लिए लड़ सकूं, और परिधि को समझना मेरे बस की बात नहीं है। इन दोनों के बीच में मैं पिस जाता हूँ। आप अपने आप को दोष मत दीजिए प्रतीक भैया। आप ना तो कमजोर हैं और ना ही बुज़दिल। आप तो अपने मम्मी जी और बाबूजी के बहुत प्यारे, बहुत लाडले, बहुत अच्छे बेटे, और परिधि के बहुत प्यार करने वाले पति। सबको एक साथ खुश रखना तो किसी के भी बस में नहीं होता। आप दुखी मत होइए, आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकती मैं तो बस आपको और परी को खुश देखना चाहती हूँ। हाँ भाभी, मगर परी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप परिधि को समझा पाएंगे कि बदलाव एकदम से नहीं होता, उसे थोड़ा झुकना होगा, इस घर के तरीकों में ढलना होगा। फिर शायद मम्मी जी और बाबूजी भी अपनी सोच को छोड़कर परिधि के शौक की तरफ ध्यान देने लगे। आखिर वो भी तो आप दोनों की खुशी चाहते हैं ना। अब चलिए जल्दी से मुस्कुराइए। ये हुई ना बात। अच्छा, एक और बात, आप परिधि से इस बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? मम्मा, आज हाफ डे में स्कूल की छुट्टी हो जाएगी ना? हाँ, आज तो गणेश जी का विसर्जन है ना?
अंश, पलक, पायल, बेटा जल्दी से आओ, नाश्ता कर लो। कहाँ गए थे यार? वो फोन पे बात करते करते बाहर निकल गया। शोभा, प्रशांत का फोन था। आज फिर से वही बात की उसने। पाई पाई जोड़कर बड़ी मुश्किल से बनाए मेरे इस घर पर नजर है उसकी। आप प्रशांत का फोन उठाते ही क्यों हैं? काट क्यों नहीं देते? जिससे कोई रिश्ता ही नहीं, उससे बात भी करने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूँ प्रशांत को। प्रशांत को? हाँ, बेटा, तुम कैसे जानते हो प्रशांत को? जानता हूँ बड़ी मम्मी, वो मेरे पापा है। अंश, ये किसने कहा आपको? आप भूल गई मम्मा? मुंबई में जब हम एसआर वर्ड घूमने गए थे, वहाँ सुनीता आंटी मिली थी। और बार बार प्रशांत पापा के बारे में पूछ रहे थे। सुनीता, प्रशांत। चलो पलक, पायल, जल्दी से नाश्ता कर लो, आ जाओ। आज तुम्हारे बड़े पापा तुम्हें स्कूल छोड़ाएंगे। मैं समझ सकता हूं यश कि तुम्हें बच्चों की बहुत याद आ रही होगी। बच्चे भी तुम्हें बहुत याद करते हैं दोस्त। बार बार आरती से पूछते हैं कि हम पापा के पास कब जाएंगे। यू नो व्हाट यश, मैं जब तुमसे पहली बार मुंबई में मिला, मैंने आरती को मिलते ही बोला कि तुझ जैसी हंसती मुस्कुराती लड़की को ये यश जैसा इंसान कहां से पसंद आ गया। मतलब स्माइल से भी एलर्जी है उसे, किसी से बात ही नहीं करता। और तुम्हें पता है, उसने मुझे डांट कर चुप करा दिया और कहने लगी कि यश जी को देखना है तो मेरी नजरों से देखो। बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार और अच्छे दिल के इंसान है वो। मैंने भी देख लिया दोस्त, जिस तरीके से अपनी फैमिली के सामने तुमने आरती को सपोर्ट किया है। I mean, इतना नाराज होते हुए भी तुम आरती के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सके। मानना पड़ेगा दोस्त, बात तो है तुम में, वरना इस तरीके से आरती का साथ नहीं देते। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है, और अगर आरती जी की जगह कोई और भी होती तब भी मैं यही करता। मतलब आरती सही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है यार? I mean, सब कुछ इतना अच्छा है, इतने प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, इतनी प्यारी सी खूबसूरत बीवी है जो तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली समझती है, किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, बेइंतहा प्यार करती है वो तुमसे। अगर उसे तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़े ना यश, तो वो सवाल नहीं करेगी, कुछ नहीं सोचेगी।
मेरी यही प्रॉब्लम है, समझे तुम? आरती के प्यार से प्रॉब्लम है? स्ट्रेंज यार, मतलब ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि किसी को प्यार से भी तकलीफ है। ओके, फिर क्यों चाहते हो तुम उसे? बताओ यश, मैं देख चुका हूं मुंबई में कितना ख्याल रखते हो तुम आरती का, उसे लेकर कितने पॉसेसिव हो। इस बात से इनकार नहीं कर सकते तुम। गलत फहमी हुई है तुम्हें, समझे तुम? मैं आरती जी से कभी प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। आई हेट हर, नफरत है मुझे उनसे। आरती, आरती, ये अंश क्या कह रहा है? क्या हुआ है? ये सुनीता तेरी सहेली है ना? मामा, शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो गई थी। हे भगवान, कहीं उसने यश जी को कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बता दिया? आरती बता ना, क्या हुआ? यश जी को सब पता चल गया है। जान गए हैं वो कि मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा हूँ। हाँ, हमारा झूठ सबके सामने आ गया माँ, वो जान गए, इसलिए वो मुझसे इतने नाराज है। बार बार कह रहे हैं कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। मेरे हम सबके धोखे के बारे में जान गए, वो सब खत्म, लेकिन सब बर्बाद हो गया माँ। लेकिन उन्हें पता कैसे चला? सुनीता ने? हाँ, शायद एसएल वर्ल्ड में जब यश जी मुझे और बच्चों को वो अचानक यूं ही मिल गई, तब शायद, हाँ, तभी से सब कुछ शुरू हुआ है। हाँ, बच्चों, ये है एसएल वर्ल्ड। इतना बड़ा पार्क। यहाँ पे हर तरह की राइड्स मिलेंगी। मुंबई का बिगेस्ट फन जोन है यहाँ पे, और बच्चों के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। लेकिन पापा, हम लोग इतने बड़े एसएल वर्ल्ड में स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मैं तो हर राइड पर बैठूंगा। मैं भी। इसके लिए ये मैप है, इस मैप से पता चल जाएगा हमें कि कौन सी राइड कहाँ है। ये देखो। मैं क्या कह रही थी ना यश जी की, हम लोग ना छोटी छोटी राइड्स पे ही जाएंगे, ये बड़ी वाली नहीं। नहीं मामा, मैं सबसे बड़े झूले में बैठूंगा, खूब मजा आएगा। नहीं अंश, हम छोटी वाली राइड्स में ही जाएंगे, उनमें भी बहुत मजा आएगा। इन बड़ी वाली राइड्स में चोट लग गई तो टेंशन और हो जाएगी ना। हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए, छोटी वाली राइड्स में ही जाएंगे। आरती जी, जब अंश बैठना चाहता है तो आप डर क्यों नहीं है? बैठने दीजिए ना, पापा आपको हर बड़ी राइड्स में बैठाएंगे। बताइए कौन सी राइड पे आपको बैठना है? वो वाली। वो वाली? चलो आप देखते हैं पहले कौन जाता है। संभाल के, चोट कुछ नहीं होगा आरती जी, आइए आप। चलो 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 आ जाओ। यहाँ पे बैठना है ना आपको? यहाँ पे बैठना है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप दोनों को भी जाना है? आपको नहीं जाना है? ओह गॉड, इतनी खतरनाक राइड। ये तो गोल गोल घूमता है ना, बच्चों को बीच में चक्कर आ गया तो ये तो रुकेगा भी नहीं। एक काम कीजिए जी, मत भेजिए इन्हें, बेकार में बेचारे डर जाएंगे। नहीं डरेंगे, जाने दो ना। आरती जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसएल वर्ल्ड की सारी राइड्स 100% सेफ है, जाने दीजिए। एक मिनट, अंश, पलक, अगर आप लोगों को डर लगे ना तो आंख बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना कस के, उससे हिम्मत बढ़ती है और डर भी नहीं लगेगा। आप लेके जाओ। चलो 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 चलो।
कम ऑन पलक, अंश। वो देखिए, कम ऑन अंश, कम ऑन पलक, कम ऑन अंश। पुनर्विवाह